तो फाइनली हम लोग अपना आखिरी चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनाएंगे जो कि है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो 20 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू बनाएंगे और आज मैं यहाँ पे खत्म करूंगा अकाउंटेंसी के इस सीरीज को। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इसकी प्लेलिस्ट मैंने अपडेट कर दी है, सारे के सारे चैप्टर के पीडीएफ एसपीसीसी ऐप के अंदर आपको मिल जाएंगे। आप जरूर इनसे प्रैक्टिस करना क्वेश्चनों के, ठीक है। इन सारे क्वेश्चन को जरूर करके जाना, पेपर में काफी क्वेश्चन आपको इससे मिलते जुलते या सेम ऐसे ही आपको देखने को मिलेगा इस सीरीज के अंदर, अकाउंट्स के अंदर। पहले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन 1, सेपरेट डिस्क्लोजर ऑफ कैश फ्लो arising from financial activities is important because it helps in identifying the investment activity, gaining in investment activity, making investment decision. It is useful in predicting claims on future cash flow and provide funds to the enterprise. तो देखो यार, फाइनेंसिंग का तो यही है, फाइनेंशियल एक्टिविटी तो यही है, बाकी ये तीनों इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है। तो फर्स्ट का डी ऑप्शन करेक्ट है। इट इज यूजफुल इन प्रिडिक्टिंग क्लेम ऑन फ्यूचर कैश फ्लो बाय प्रोवाइडिंग ऑफ फंड्स टू द एंटरप्राइज। सेकंड का देखते हैं क्या है, विच द फॉलोइंग एक्टिविटी कम अंडर द हेड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। किसके अंदर आता है, फाइनेंसिंग के अंदर क्या क्या आता है। परचेज ऑफ शेयर्स नहीं आएगा क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट है। डिविडेंड पेबल ऑन इक्विटी शेयर्स, तो जो डिविडेंड पेबल है वो भी नहीं आएगा। इसके अंदर आएगा इशू ऑफ शेयर्स, रिडम्पशन ऑफ शेयर्स, इंटरेस्ट पेड, सीडी। तो इसका मतलब सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 का सी ऑप्शन करेक्ट है। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं, कैपिटल गेन टैक्स ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट। देखो, फिक्स असेट इन्वेस्टिंग पे आता है, तो उसकी सेल पे जो कैपिटल गेन टैक्स है वो भी क्लासिफाई किस एक्टिविटी में होगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर। तो थर्ड का ये जो क्वेश्चन थर्ड है उसका ये डी ऑप्शन करेक्ट है। फोर्थ पे आते हैं, मैच द लिस्ट विथ 1 and 2। आपको मैच करना है लिस्ट को। तो ए का क्या होगा, डिक्रीज इन द गुडविल अकाउंट। तो गुडविल डिक्रीज हो रहा है तो वो ऑपरेटिंग के अंदर आता है, नॉन कैश एक्सपेंस के अंदर। तो ए का थर्ड है कहीं, ए का थर्ड एक ही जगह पे है। और आगे देख लेते हैं सही है गलत है। डिविडेंड पेड फाइनेंसिंग के अंदर आता है, करेक्ट है। बी का सेकंड ठीक है। सी का फर्स्ट, रेंट रिसीव ऑपरेटिंग के अंदर आएगा, रेंट रिसीव इन्वेस्टिंग के अंदर आएगा। सी का फोर्थ, मशीन खरीदा है ट्रेडिंग पर्पज से तो ऑपरेटिंग के अंदर, अदरवाइज वो इन्वेस्टिंग में आता। तो इसका मतलब सी का हो गया फोर्थ, डी का हो गया फर्स्ट, तो बी ऑप्शन फोर्थ का करेक्ट है। अरेंज द फॉलोइंग एक्टिविटी इन करेक्ट ऑर्डर वाइल प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। ऑर्डर बताना है क्लास आपको। तो जो रिडम्पशन है, रिडम्पशन वो सबसे लास्ट में आएगा, तो ई सबसे लास्ट में आएगा। अब सबसे पहले क्या आएगा, इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंस, परचेज ऑफ कॉपीराइट। तो परचेज ऑफ कॉपीराइट तो नहीं आएगा सबसे पहले, ठीक है। और इसके अलावा सबसे पहले तो सी या तो ए। सी क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग की, तो सी ही सबसे पहले आएगा, ठीक है। ये नहीं, ओहो सॉरी, सबसे पहले सी आएगा, ठीक है। ए रहा, सबसे पहले आएगा सी, आएगा सबसे पहले। फिफ्थ क्वेश्चन में सबसे पहले सी आएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। फिर आएगा इंक्रीज इन प्रीपेड इंश्योरेंस, सी के बाद ए यही ऑप्शन करेक्ट है। फिर सी के बाद है, फिर आएगा डी, इनकम टैक्स पेड, फिर आएगा इन्वेस्टिंग का, परचेज ऑफ कॉपीराइट इन्वेस्टिंग, फिर फाइनेंसिंग का आएगा लम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस। तो पांचवे का बी ऑप्शन करेक्ट है। देख लो, पांचवे का बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आओ। 6th क्वेश्चन, which of the following will be added to operating profit before working capital changes while preparing cash flow statement from indirect method। तो कौन कौन चीज को ऐड करते हैं, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, करंट असेट बढ़ेगा तो माइनस, डिक्रीज इन इन्वेंट्री को प्लस करते हैं, इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंस माइनस, डिक्रीज इन ट्रेड। तो बी करेक्ट है। 6 क्वेश्चन का देखो बी ऑप्शन करेक्ट है। 7 पे आओ, 7 क्वेश्चन पे आओ। W लिमिटेड हैज गिवन यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ये इंफॉर्मेशन गिवन है और आपको करना क्या है, ड्यूरिंग द ईयर मशीन कॉस्टिंग 25,000 विद एक्यूमुलेट डेप्थ 15,000 वाज सोल्ड फॉर 13,000। कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी निकालना है, तो मशीन का आप अकाउंट बना लो, मशीन अकाउंट। ओपनिंग बैलेंस आपको दे रखा है 50,000 का, क्लोजिंग बैलेंस आपको दे रखा है 60,000 का। एक्यूमुलेट डेप्रीशिएशन को ओपनिंग बैलेंस से, मतलब आपको डेप का अकाउंट बनाना पड़ेगा। डेप का जो अकाउंट है एक्यूमुलेटेड डेप, उसका अकाउंट को ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 25,000। जल्दीबाजी मत करना इसमें, है ना, नहीं तो गलती कर बैठोगे, क्या फायदा, माइनस में हो जाएगी मार्किंग। ड्यूरिंग द ईयर मशीन कॉस्टिंग 50,000, जिस पर डेप लगा है 15,000 का, तो सॉरी 25,000 पे 15,000 लगा है डेप। तो भैया आज जो है वो 10,000 का हो गया, इसका मतलब 10,000 की चीज को 13,000 में बेचा है। तो सबसे पहले डेप कितना लगा है इसमें, 15,000।
ठीक है, सेल कितने में किया है, 13,000। तो 10,000 की चीज को 13,000 में बेचोगे तो 3,000 का क्या हो गया, गेन हो गया। बस ये सारी इन्फॉर्मेशन आ गई। अब इन्वेस्टिंग के अंदर क्या क्या आएगा, तो सबसे पहले तो इससे डेप निकल के आएगा, वो छोड़ दो, हमारे काम की चीज नहीं है। लेकिन मैं इसकी टोटलिंग करूंगा तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट आएगा। तो 60,000, ये हो गया 60,000, 13,000 और 15,000, ऐड करके 88,000 आ रहा है, माइनस 50,000 माइनस 3,000, 35,000 का परचेज है। तो 35,000 का माइनस करोगे इन्वेस्टिंग में, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, और जो सेल है उसे प्लस कर दोगे 13,000 का। तो अभी भी माइनस का 22,000 आएगा इसका इन्वेस्टिंग का आंसर। तो बी ऑप्शन करेक्ट है, इन्वेस्टिंग का 22। ठीक है, थोड़ा टाइम लग जाएगा इस क्वेश्चन में, बट गलती मत करना, सही से करना। ठीक है, 7th का बी ऑप्शन करेक्ट है। 8th पे आते हैं, द अकाउंटिंग बेसिस फॉर कैश फ्लो स्टेटमेंट इज, कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश बेसिस पे बनता है ना, पैसा जो आ रहा है हम उसी को देखते हैं। ए का हो गया सेकंड, तो ए का सेकंड कहाँ पे है, दो जगह है। अब देखते हैं बी का क्या है, फोर्थ है या फर्स्ट है। तो बी का डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर्स, डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स कम्स अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटी, आउटफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग। तो बी का हो गया फोर्थ, तो ये रहा बी का फोर्थ, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। ए का सेकंड, बी का फोर्थ। सी का फर्स्ट हो जाएगा, इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, उसको हम लोग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में नहीं मानते, वो इन्वेस्टिंग के अंदर आता है। इट कैन बी क्लासिफाई एज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ट्रेजरी बिल्स को कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्लासिफाई करते हैं। डी का थर्ड, तो बी ऑप्शन करेक्ट है 8th क्वेश्चन का। 9 पे आते हैं, कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी ऑफ एक्स लिमिटेड विच इज अ फाइनेंसिंग कंपनी। तो भैया एक फाइनेंसिंग कंपनी है और उसका आपने फाइनेंसिंग एक्टिविटी निकालना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा एक बात बताओ, फाइनेंसिंग कंपनी में ना जो डिविडेंड पेड होता है वो तो फाइनेंसिंग का पार्ट है, 10,000, ठीक है। और इशू ऑफ शेयर्स, शेयर्स इशू किया गया है, तो फाइनेंस, देखो शेयर जो इशू होता है ना वो कंपनी खुद करती है, तो इशू जो किया गया वो कंपनी करेगी। बोनस शेयर्स को काउंट नहीं करते, इंटरेस्ट पेड नहीं करेंगे काउंट, क्योंकि वो एक फाइनेंसिंग कंपनी है। देख लो, बहुत ज्यादा जरूरी सवाल है। मैं हट जाता हूँ, स्क्रीन पे देखो, इशू ऑफ शेयर्स आएगा और डिविडेंड पेड, ये दोनों कंपनी ही करती है, ये कोई ब्रोकर कोई थर्ड पार्टी नहीं करेगी। तो इस हिसाब से इसका आंसर जो आ गया 90,000 हो गया। 9 का ए ऑप्शन करेक्ट है। 10th पे आओ, C Limited made a profit of 10,000 after charging depreciation of 2,000, right? Transfer to general 30,000, write off goodwill 700, profit on sale of asset 300, increase in debtor 300, increase in creditor 600, increase in prepaid expense 20, decrease in outstanding expense. What will the cash flow from operating? Simple सी बात है, आप फटाफट ऐड करो। 10,000 after charging depreciation, डेप भी ऐड कर दो 2,000, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 3,000 मतलब 700 गुडविल रिटर्न ऑफ हो गया। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट माइनस करोगे, इंक्रीज इन डेटर्स क्या करोगे, माइनस करोगे, इंक्रीज इन क्रेडिटर्स क्या करोगे, प्लस करोगे, इंक्रीज इन माइनस, डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग प्लस। तो ये पता होना चाहिए क्या क्या प्लस क्या क्या माइनस होता है। 10,000 प्लस 2,000, 12,000 प्लस 3, 15 प्लस 700। अब माइनस करेंगे इसमें से 300, 300, 600, फिर प्लस करोगे 600, माइनस करोगे 20, फिर प्लस करोगे 2, 15,880। तो ऐसा कहीं भी ऑप्शन में है ही नहीं 15,880। देखो फिर से देख लेते हैं, कुछ हमने मिस्टेक तो नहीं कर दी। यहाँ पे 10,000 का प्रॉफिट है, 4 डेप्रिसिएशन है 2,000 का, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 3,000 का है, राइट ऑफ गुडविल प्लस होगा 700, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट माइनस होगा 300, इंक्रीज इन डेटर, इंक्रीज इन करंट असेट माइनस होता है 300, इंक्रीज इन क्रेडिटर, करंट लायबिलिटी अगर बढ़ रहा है तो प्लस होगा 600, प्रीपेड एक्सपेंस है करंट असेट, तो करंट असेट बढ़ रहा है तो माइनस करेंगे, डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस करंट लायबिलिटी है वो घट रहा है, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बढ़ेगा तो प्लस, घटेगा तो माइनस। हाँ ये प्लस कर दिया हमने, ये माइनस होगा। तो आई थिंक 400 का फर्क पड़ेगा तो 15,480 आ जाएगा, 15,480। पहला 15,880 आ रहा था क्योंकि 200 प्लस था, उसे माइनस करना, 400 का फर्क आएगा 15,480, यानी बी ऑप्शन 10th का करेक्ट है। कैलकुलेट स्टेट द नेचर ऑफ एक्टिविटी अंडर विच कैश फ्लो स्टेटमेंट, मशीन खरीदी आपने 5 लाख की, इन्वेस्टमेंट में आप 5 लाख कर दोगे माइनस, पेइंग 50% बाई चेक, तो 50% चेक किए, चेक से दिया है तो 2.5 लाख रुपए आएगा। तो कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 11 का 2.5 लाख रुपए, डी ऑप्शन करेक्ट है। जो आप अदर देन कैश खरीदते हो उसको रिकॉर्ड नहीं करते, सिर्फ कैश वाली चीजों को ही रिकॉर्ड किया जाता है। 12 पे आओ,
केव लिमिटेड मेड अ प्रॉफिट ऑफ 1.5 लाख आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन 30,000 ऑन एसेट एंड ट्रांसफर टू जनरल 30,000. द गुडविल अमोर्टाइज 9,000, गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी. ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस निकालना है, तो ये 150 हो गया. आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन प्लस कर दोगे 30, ट्रांसफर टू जर्नलिज्म भी कितना आ जाएगा 30, गुडविल राइट ऑफ आ जाएगा 9,000, गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी 5,000, आप माइनस कर दोगे तो 150 प्लस 30 2,10,000, 2,19,000, 219 माइनस कर दोगे 5, 2,14,000. 12 का सी ऑप्शन करेक्ट है. 13 पे आओ. अ पार्ट ऑफ फिक्स एसेट कॉस्टिंग 2 लाख, बुक वैल्यू 1.5 लाख, सोल्ड एट अ गेन ऑफ 10,000, हाउ विल अफेक्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट. तो भैया कॉस्टिंग कितने की है 2 लाख, डेप के बाद 1.5 लाख, 1.5 लाख की चीज को बेचा कितने में 1,60,000, तो इन्वेस्टिंग में 1,60,000 आ जाएगा. इनफ्लो 1,60,000 इन्वेस्टिंग एंड एट 10,000 ऑपरेटिंग, तो गेन ऑपरेटिंग में जाएगा. तो मेरे को लगता है पहला वाला जो है 13 का वो बिल्कुल करेक्ट है. इनफ्लो 160 इन्वेस्टिंग लेस, अच्छा हाँ सॉरी पहला वाला नहीं, ये जो गेन है वो ऐड नहीं लेस होगा, तो दूसरा वाला करेक्ट है. इनफ्लो जो है 116 इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और जो गेन हुआ है वो गेन ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर आता है, तो ये करेक्ट है. 14 एबीसी लिमिटेड प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन. अब आपको क्या करना है ड्यूरिंग द ईयर मशीन कॉस्टिंग. अच्छा ये फिर से वही चीज है, आपको ना 2 अकाउंट बनाना है और 2 की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने अभी बना के भी देखा एक्यूमुलेटेड डेप्थ का अकाउंट बनाते तो डेप्थ ड्यूरिंग द ईयर निकलता है और हमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या आएगा वो पूछा है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. तो मशीन कितने का हो गया 5 लाख, डेप्थ छोड़ दो यहाँ पे. एंड का मशीन कितने का हो गया 6 लाख का. एक्यूरेट डेप्थ जो है वो 1.5 लाख का है और ड्यूरिंग द ईयर मशीन है 2.5 लाख का, डेप लगा हुआ है 1.5 लाख, तो आज वो 1 लाख का है. 1 लाख की चीज को बेचा कितने में 1,30,000 में, ठीक है. ड्यूरिंग द ईयर मशीन कॉस्टिंग 2.5 लाख, डेप्रिसिएशन है 1.5 लाख, सोल्ड फॉर 1,30,000 रुपए, ठीक है. ड्यूरिंग द ईयर मशीन कॉस्टिंग कितने की कॉस्टिंग है 2.5 लाख की, डेप्रिसिएशन कितने का है 1.5 लाख का, तो यानी उसकी वैल्यू कितनी है 1 लाख और 1 लाख की चीज को बेचा है 1,30,000 में, तो सेल कितनी हो गई है 1,30,000 रुपए की सेल हो गई, ठीक है. मशीन कॉस्टिंग कितने की है 2.5 लाख की कॉस्टिंग है, डेप लगा हुआ है 1.5 लाख, ठीक है. मशीन की जो कॉस्टिंग है 2.5 लाख रुपए, डेप कितना लगा है 1.5 लाख, तो इसका मतलब मेरे हिसाब से आज 1 लाख है. 1 लाख की चीज को 1,30,000 में बेच दिया है और डेप कितना लगा है 1.5 लाख, वो आप लिख दो यहाँ पे. और यहाँ पे और क्या लिखोगे क्लास, यहाँ पे 30,000 का गेन यहाँ आ जाएगा, ठीक है. तो आप इन्वेस्टिंग में 2 चीजें लिखोगे, पहला सेल, तो सेल है 1,30,000 रुपए और जो परचेज यहाँ आएगा बैलेंसिंग फिगर, तो 130 की सेल हो गई, 150 का ये हो गया, 6 लाख का ये, तो ये हो गया 6 लाख, 6 लाख प्लस 150 प्लस 130, तो 8,80,000 माइनस करोगे 5,30,000, तो ये आएगा 3,50,000. 3,50,000 का परचेज आ गया, ठीक है. तो 1,30,000 माइनस 3,50,000 इट्स 2,20,000 माइनस का आ जाएगा 2,20,000. तो आउटफ्लो कैश यूज्ड आएगा 220, ए करेक्ट है. 14 क्वेश्चन का ए करेक्ट है. 15 पे आओ. कैश इक्विवेलेंट रेफर्स टू, कैश इक्विवेलेंट के अंदर क्या आएगा, डिमांड डिपॉजिट बैंक आएगा, कैश बिल्स रिसीवेबल नहीं आएगा, ट्रेजरी बिल्स आता है, तो ए बी करेक्ट है. जहां जहां बी है वो हटा दो, तो इसका मतलब ए ही करेक्ट है. ए सी और कमर्शियल पेपर जो है वो भी आता है. मार्केटेबल सिक्योरिटीज भी तो आता है यार, हाँ वो भी आता है, देखो ई दे तो रखा है. ACDE यानी 15 क्वेश्चन का ए ऑप्शन करेक्ट है. 16 पे आओ. 16 फाइंड आउट द कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग. इशू ऑफ इक्विटी शेयर प्लस करोगे 80,000, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स माइनस करोगे 30,000, इंटरिम डिविडेंड पेड माइनस करोगे 25,000, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर आप माइनस करोगे 15,000, तो ये आ गया 10,000 का, और इशू ऑफ डिबेंचर 30, 40,000 आपका आ गया क्लास. यहाँ पे 40,000 आपका आंसर आएगा, ठीक है. आंसर जो आएगा वो कितना आएगा 40,000. तो अगर आप इशू करोगे पैसा आता है, तो इनफ्लो 40,000. 16 का सी ऑप्शन करेक्ट है. 17 डिटरमाइन द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी. 17 में आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी बताना है, तो आप देखो इंक्रीज इन इन्वेंट्री कर दोगे माइनस का 30,000, ट्रेड पेबल करंट लायबिलिटी कितना करोगे 10,000 प्लस कर दोगे इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी. गुडविल 80,000 से 1 लाख हो गया, नहीं आएगा. शेयर कैपिटल नहीं आएगा, डिबेंचर नहीं आएगा. आपको ऑपरेटिंग का पूछा है ना, तो माइनस का, एक सेकंड, आपको पूछा ऑपरेटिंग ड्यूरिंग, आपको पूछा क्या है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी. प्रॉफिट है 370 का, हाँ ये तो लिखा ही नहीं. 3,70,000 का प्रॉफिट है, तो 370 प्लस 10 380 माइनस 30 350, तो ए करेक्ट है 17 क्वेश्चन का. 17 का ए करेक्ट है.
18 पे आओ, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। आपको ना डिविडेंड पेड जो है वो बताना है। तो बैलेंस ऑफ प्रपोज डिविडेंड है 40,000। और अच्छा देखो यार, एक चीज समझते हैं यहाँ पे, अगर आपको प्रपोज डिविडेंड का याद हो ना, प्रपोज डिविडेंड का, तो जो प्रीवियस ईयर का है ना वो लेते हैं हम लोग। ये हो गया डिविडेंड पेड 40,000, और इंटरिम डिविडेंड 20% ऑन शेयर कैपिटल। 40,000 का 20% कितना आता है? 80,000। तो ये हो गया इंटरिम डिविडेंड, ये हो गया प्रपोज डिविडेंड। दोनों ही डिविडेंड पेड फाइनेंसिंग के अंदर आता है। 1,20,000 माइनस का आएगा फाइनेंसिंग के अंदर, चेक करो 120। तो करेक्ट आंसर 18 का 120 आपका फाइनेंसिंग के अंदर डिविडेंड पेड का अमाउंट आएगा। ओके, नेक्स्ट 19, सूर्या हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड यानी एक फाइनेंशियल कंपनी है, 20 लाख का लोन दिया है हाउस बनाने के लिए एज कैश एडवांस इन द बुक्स ऑफ सूर्या हाउसिंग। द ट्रांजेक्शन विल लीड टू, ये जो क्लास उन्होंने लोन दिया है वो आउटफ्लो होगा, ठीक है, और ऑपरेटिंग के अंदर आएगा, कैश आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बी करेक्ट है ना, इनफ्लो तो होगा नहीं, आउटफ्लो होगा, और फाइनेंसिंग का नहीं होगा, क्योंकि फाइनेंस कंपनी ने अगर लोन दिया है, बैंक ने लोन दिया, उनका रोज का काम है, ठीक है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द कैश ट्रांजैक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। मशीन खरीदा, इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, ये कैश ट्रांजैक्शन नहीं है। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स बाय इशूइंग प्रेफरेंस शेयर्स, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स बाय इशूइंग इक्विटी शेयर्स, और इशू ऑफ डिबेंचर इज अ कोलैटरल सिक्योरिटी, और परचेज ऑफ लैंड बाय गिवन लोन। तो बताओ कौन सा, देखो कोलैटरल सिक्योरिटी में नहीं आएगा, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर बाय इशूइंग, कन्वर्जन किया ये, मतलब पैसा नहीं आएगा, इन सब में नो फ्लो है। लेकिन लैंड लिया है लोन लेकर, तो भैया लोन लिया है तो पैसा आया है आपके पास, तो ये चीज आप रिकॉर्ड करोगे। तो डी ऑप्शन जो है वो आपका कैश फ्लो में आएगा, बाकी कोई भी चीज जो है वो कैश फ्लो में नहीं अदर देन कैश है। तो कंप्लीट हो गया। तो मुझे बताना आउट ऑफ 20 कितने क्वेश्चंस आपके करेक्ट चले गए, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों ने अच्छे से कर लिया। कोई डाउट, कोई दिक्कत परेशानी हो तो मुझे बताना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। इसी तरीके से मैं इको और बीएसटी भी खत्म कर दूंगा, चिंता नहीं करो, ठीक है। ओके, टेक केयर।